हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अबाउट द टीसीएस इंटरव्यू। यस, एक्चुअली जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मेरे पे ज़्यादा इनपुट्स नहीं थे, अभी मुझे और एक्यूरेट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली यहाँ पर दो तीन टाइप के इंटरव्यू कॉल्स रिसीव हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले 2025 में टीसीएस एनक्यूटी को अटेम्प्ट किया होगा। अब टीसीएस एनक्यूटी को अटेम्प्ट करने के बाद अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बॉट इंटरव्यू कॉल रिसीव हुआ है। अब काफी बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि बीच में या तो उनका कॉल उनने कट कर दिया या पूरी तरीके से उसको अटेंड नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से शायद आपको दोबारा दोबारा कॉल आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज उसका एक रीजन है, एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था तो उसको दोबारा आ गया, ठीक है। बट आई एम नॉट 100% श्योर कि भाई दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, जो भी सीन है आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये चीज के बारे में मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। अब देखो, कल जो कॉल आया है तो तीन टाइप की कंडीशंस हुई हैं, तीन टाइप की कंडीशंस हुई हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को कॉल किया गया और कॉल में ये बात बोली है कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। इंटरेस्टेड हो पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोसेस में फॉर जो भी पोजीशन हो फॉर निंजा डिजिटल और प्राइम। उसके बाद उनने पूछा कि भाई आप ज्वाइन कब कर सकते हो। उसके लिए उनने प्रेस करवाया 1 2 3 वट एवर इट इज, ठीक है। कुछ बच्चों को उनने पूछा कि क्या आप इंटरेस्टेड हो, एंड उनने लोकेशन के बारे में पूछा कि क्या आप इस लोकेशन पर ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बच्चों से ये इस बारे में नहीं पूछा गया बिल्कुल भी, ज्वाइनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा गया। कुछ बच्चों से पूछा कि आप इंटरेस्टेड हो और लोकेशन पे ज्वाइन कर सकते हो। कुछ बच्चों से केवल ये पूछा गया क्या आप इंटरेस्टेड हो और आप ज्वाइनिंग कितने मंथ में कर सकते हो। एंड कुछ बच्चों से ये कोडिंग टेस्ट वाली बात कही है जिनका परसेंट थोड़ा सा कम है कि भाई क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप कोडिंग टेस्ट ले सकते हो, एंड आप कितने दिनों में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। बट अगर आप सर्वे फॉर्म देखोगे तो सर्वे फॉर्म में क्या मेंशन था कि यहाँ पर आपका री इंटरव्यू होगा। तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए मुझे लग रहा है कि दो चीजें होने वाली है। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि या तो कुछ बच्चों को बिना इंटरव्यू के भी डायरेक्ट मिल जाए ऑफर लेटर, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है। बिकॉज कल कुछ बच्चों से पूछा गया है कि खासकर मुंबई के लिए पूछा गया है कि क्या आप मुंबई ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएटली, या जो भी पूछा है लोकेशन स्पेसिफिक। तो आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं वो इंटरव्यू ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी जैसा कि सर्वे में मेंशन था कि इंटरव्यू होगा, मोस्टली इंटरव्यू तो होना ही चाहिए। अब देखो, तीन प्रोफाइल्स यहाँ पर है आपकी, हमें पता ही है, टीसीएस प्राइम, डिजिटल और निंजा। अगर आपको किसी भी प्रकार से ये कॉल रिसीव हुआ है ना, मैं आपको बोलूंगा एक भी सेकंड आपको अपना मिस वेस्ट नहीं करना, एक भी सेकंड, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आपका प्राइम, डिजिटल या निंजा में किसी के लिए भी अगर आपको कॉल रिसीव हुआ है, सबसे पहले पहला काम है कि अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि अभी हमें कुछ पता नहीं है, एकदम से इंटरव्यू के मेल्स आ जाए। तो अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट कर दो। और टीसीएस प्राइम और डिजिटल के इंटरव्यूज थोड़े से हाई लेवल हो जाते हैं कभी कभार, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरव्यूअर। दैट्स व्हाई इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी दिन का वेस्ट मत करना अगर आपको कॉल रिसीव हुआ है तो देखो, इंटरव्यूज की अगर हम बात करें तो देखो, मैं यहाँ पर तीनों कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूँ। तो प्राइम है, डिजिटल है और आपका निंजा है। जो सबसे कॉमन चीज है वो है प्रोजेक्ट्स। आपको अपने प्रोजेक्ट्स तो प्रिपेयर करने ही हैं बहुत अच्छे से, इन डेप्थ प्रिपेयर करने हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी आपने स्किल्स मेंशन कर रखी हैं प्रोजेक्ट के बारे में, एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड चीज मेंशन है वो है एचआर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए। एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछती है। फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल और प्राइम के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहां पर कोड करने के लिए या कुछ करने के लिए तो आप उसको बता पाओ। तो बेसिक्स ऑफ डीएसए आना चाहिए फॉर डिजिटल एंड प्राइम, निंजा में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा जो करंट रीसेंट टेक स्टैक चल रहा है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जनरल चीज, जैसे कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, भले ही आपने नहीं मेंशन कर रखा तब भी, जनरेटिव एआई क्या है, ब्लॉकचेन्स क्या होती है, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा एसक्यूएल डीबीएमएस,
ये आपको जरूर पता होना चाहिए। एंड बाकी के सीएस फंडामेंटल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इतना तो आपका होना ही चाहिए। बाकी अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो इंटरव्यूज के लिए, तो आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स को परचेज कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली फॉर टीसीएस, ये सारी कंपनी के लिए है। एंड अगर आप इसमें देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक अल्टीमेट क्रैश इंटरव्यू प्रिपरेशन बुक मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन। ऊप्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीएस के लिए। सो ऊप्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग के नोट्स मिल जाएंगे, एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क के नोट्स मिल जाएंगे, एचआर क्वेश्चंस काफी सारी पीडीएफ प्रोवाइडेड है, डीएसए थ्योरी हो गई, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, सीएस फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें टीसीएस पूछती है, एसक्यूएल की क्वेरीज, है ना। तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें मिस हो। एंड ये ओवरऑल सभी कंपनी के लिए है। अगर आप क्विकली प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन परचेज इट, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज जो कि फ्यूचर में होंगे।